हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एंशियंट टेक्स्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार ये टॉपिक रिपीट होता है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको टेक्स्ट दिखाऊंगा, हालांकि ये थोड़ा याद रखने वाला टॉपिक होगा। इसमें आपको बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को कनेक्ट करके ले चलूँ, जिस तरह से एक सीक्वेंस के तरीके में याद करवाऊँ। तो पहले टेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर टेक्स्ट से। ये चीज़ें आपको एक साथ एनसीईआरटी में कवर्ड मिल जाएंगी, और मैंने तो ऐसा डायरेक्टली नहीं देखा है जहाँ पे एक साथ कंपाइल्ड हो, तो मैंने रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संगम पीरियड से। जो मैं आप हालांकि ये चीज़ें उतनी क्लियर आपको ना भी दिखे, तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। कोई आपको इसके बाद प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, सारे ही क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। देखिए, संगम पीरियड में ये बोला जाता है कि 3 असेंबलीज हुई, और ये पोएटिक थी नेचर में, यानी काफ़ी सारा पोएटिक वर्क्स देखने को मिला। और जैसे पांडियन किंग है, उन्होंने पेट्रोनाइज किया संगम पोएट्स को, और काफ़ी सारे बुक्स, बट जो आपको इंपॉर्टेंट बुक के नाम याद रखने हैं। पहले का नाम है एटूटोगाई। ओके, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं 8 एंथोलॉजीज, यानी 8 स्टोरीज है इसमें, और इसी के बेसिस पे ये लिखा गया है। उसके बाद शिलापादिक्रम, इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो शिलापादिक्रम बुक है, इसे जेवेल्ड एंकलेट कहा जाता है। ठीक, ये एक तमिल एपिक है जिसके राइटर का नाम है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा है तो, हालांकि ये बार बार एग्जाम से रिपीट होता है। इनका नाम है इलांगो अडिगाल। ठीक है, मैंने स्पेलिंग लिख दी है, ILANGOADIGAL। इलांगो अडिगाल ने शिला पादिक्रम या शिला पाडिग्रम, आप जिस भाषा में इसे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ये नाम चेंज हो जाएगा। अब इसकी स्टोरी थोड़ी समझ लीजिए। ये कोवलन की कहानी से संबंधित है, जिसकी वाइफ कणगी का जो स्टोरी दिखाई गई है, माधवी जो कि डांसर थी उसके साथ, उनका नाम है पतंजलि। पतंजलि ने 2nd सेंचुरी बीसी में, थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर आप याद रख लेंगे तो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। 2nd सेंचुरी बीसी में इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था महाभाष्य। ये किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई, और ये एक कमेंट्री है, यानी एक बुक के बारे में लिखा गया है दूसरी बुक में। और ये किस बुक की कमेंट्री है, तो इससे 200 लगभग 200 साल पहले 4th सेंचुरी बीसी में जो बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था, ध्यान से समझिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि के द्वारा जो बुक लिखी गई थी 4th सेंचुरी बीसी में, उस बुक का नाम था अष्टाध्यायी। ये बुक फर्स्ट बुक मानी जाती है संस्कृत ग्रामर की। उसके बाद मनु ने 2nd सेंचुरी बीसी में जो बुक लिखी, मनुस्मृति, जो कि धर्मशास्त्र की बुक मानी जाती है। उसके बाद देखिए, कुछ बुद्धिस्ट वर्क को समझते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। सबसे पहला है अश्वघोष। अश्वघोष ने कौन कौन से बुक लिखे? बहुत सारे बुक लिखे हैं, बट जो आपको 2 इंपॉर्टेंट बुक के नाम याद रखने हैं वो है, पहला बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने। ये आपको हर हाल में याद रखना है। ये बुक जो है बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखी गई है। जो बुद्ध चरित्र बुक है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, और बुद्ध चरित्र बुक में बेसिकली गौतम बुद्धा की लाइफ स्टोरीज को डिस्क्राइब किया गया है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है सौंदर नंदन। राइट, सौंदर नंदन नाम हुआ, बुद्ध चरित्र और सौंदर नंदन। नेक्स्ट देखिए, असंग। असंग के बारे में ये बोला जाता है कि असंग और वसुबंधु 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। वसुबंधु 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और आपस में भाई भी थे। और जिसमें से असंग ने जो बुक लिखी है, उस बुक का नाम है सूत्रलंकार। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिका फिलोसॉफी को दिया है, और इनके बुक का भी नाम है माध्यमिका। अब ये एक बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है माध्यमिका, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट आर्यदेव। देखिए, आर्यदेव अगर आपको याद हो तो ये बुद्धिस्ट वर्क है, इनके द्वारा लिखा गया है। नाम है बुद्धिस्ट वर्क का चातुषष्टिका। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो आर्यदेव वाला है, ये यूपीएससी सीएससी 2022 में भी आया हुआ है। अभी करेंगे उस क्वेश्चन को भी। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो आर्यदेव है वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, और इनकी फेमस बुक का नाम है चतुषष्टिका, जो क्या है, एक क्रिटिसिज्म है ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर। अब आपको नेक्स्ट जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है उनका नाम ध्यान में रखना है, उनका नाम है आर्यसूर। आर्यसूर। और इन्होंने जो बुक लिखी है, उस बुक का क्या नाम है? जातक कमल। ठीक है, ये जातक टेल्स क्या होते हैं? जो गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ बर्थ पर जो कहानियाँ लिखी गई हैं, उसका संस्कृत वर्जन है जातक मल। यस।
आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी मौर्यन पीरियड के बाद में जो बुद्धिस्ट वर्क लिखे गए संस्कृत भाषा में, उन लेखकों के नाम है अशुघोष, असंग, नागार्जुन, आर्यदेव और आर्यसूर। अब आइए फॉरेनर्स के द्वारा कौन कौन से बुक लिखे गए पोस्ट मौर्यन पीरियड में, उन्हें करते हैं। पहला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, यानी इरिथियन सी के बारे में जो स्टोरी लिखी गई है वो ग्रीक राइटर है, बट इनका नाम गुमनाम है, ठीक है। एक्चुअल ऑथर के बारे में नहीं पता लगा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है इनके राइटर के बारे में हमें नहीं पता है। बट ये बुक अपने आप में बहुत खास है क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से रोमन ट्रेड, जो रोमन व्यापारी हैं, वो लाल सी के थ्रू, पर्शियन गल्फ के थ्रू और इंडियन ओशन में किस तरह से आकर के व्यापार करते थे। और बहुत सारे इंडियन पोर्ट्स का भी नाम उन्होंने लिखा हुआ है, बट इनके ऑथर के बारे में हमें नहीं पता है। आगे है टॉलमी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है ज्योग्राफी। ये बुक ग्रीक भाषा में लिखी गई है 150 AD में, काफ़ी एंशियंट बुक हो जाती है। आपको नाम ध्यान रखना है, टॉलमी ने लिखा है ज्योग्राफी बुक को। इसमें भी बहुत सारे पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो हमारे इंडियन पोर्ट्स फ्लरिश हुए थे उन पोर्ट्स के नाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्लिनी ने जो बुक लिखी है वो उस बुक का नाम है हिस्टोरिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया। ये लैटिन भाषा में लिखी गई है और 1st सेंचुरी AD यानी काफ़ी एंशियंट बुक है और इंडिया और इटली के बीच के व्यापार संबंधों को दिखाती है। अब आइए गुप्ता पीरियड के जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स है उन्हें ध्यान से कर लेते हैं क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइटर्स गुप्ता पीरियड में ही हुए हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कालिदास, सबसे जो फेमस नाम है ऑब्वियसली एंशियंट लिटरेचर के अंदर, वो है कालिदास का। अब ये किनके दरबार में थे, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और ये आपको हर हाल में याद रखना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय आप कह लीजिए, इनका टाइटल जो है वो विक्रमादित्य था, इनके दरबार में कालिदास थे। सबसे पहली बुक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सबसे 1 ऑफ दी 100 बेस्ट लिटरेरी वर्क्स मानी जाती है पूरी दुनिया की। अब इस कहानी में क्या है, दुष्यंत और शकुंतला के बीच की जो लव स्टोरी है और इनके जो इनके जो पुत्र है बेटे भरत, उसके बारे में एक कहानी बताई गई है कि किस तरह से भरत आगे चल के काफ़ी प्रमुख राजा बनते हैं और इवन जो भरत राजा है उन्हीं के नाम पे हमारे भारत देश का नाम भी पड़ा। अब इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया, विलियम जोन्स ने। यह आपको याद रखना है, विलियम जोन्स, अगर आपको याद हो तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी विलियम जोन्स ने की थी 1784 में, और वही विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश में भी अनुवाद किया है। आगे देखिए नेक्स्ट मालविका अग्निमित्र। अब ये किसकी स्टोरी है, पुष्यमित्र सुंग के बेटे अग्निमित्र और मालविका के बीच की स्टोरी। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है कि यह स्टोरी किसके बीच की है, तो अगर आपने नाम ध्यान में रखा हो कि अग्निमित्रम है तो यहाँ से अग्निमित्र निकलेगा और पुष्यमित्र के ये बेटे थे अग्निमित्र, तो इस तरह से आप वहाँ पे सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग क्योंकि सुंग वंश के राजा थे तो वहाँ से आप इसे निकाल सकते थे। और फिर आगे देखिए नेक्स्ट रघुवंशम, ये राम जी की जो स्टोरीज है उससे रिलेटेड है। कुमार संभवों की बात की जाती है, शिव और पार्वती, गॉड शिव और पार्वती के बारे में, और इनके बेटे स्कंद के जन्म से रिलेटेड स्टोरीज हैं। ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्टोरीज किससे रिलेटेड, क्योंकि ये भी जनरली पूछा गया है। अगला देखिए मेघदूतम, ये लिरिकल पोयम है यानी पोयम के रूप में लिखा गया है और ये भी कुछ मिथिकल स्टोरी से ही रिलेटेड है। अगला देखिए ऋतु संहार, ये 6 सीजन इन रिलेशन टू श्रृंगार से रिलेटेड 6 सीजन बताए गए हैं। अगला देखिए फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट लिखा गया है शूद्रक किसने लिखा है, मृच्छकटिकम ने, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। शूद्रक लिखा गया है मृच्छकटिकम। शूद्रक जो लेखक का नाम है शूद्रक, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, मृच्छकटिकम को इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल क्ले कोर्ट। ये एक पुअर ब्राह्मण जो है चारुदत्त, उनकी स्टोरी को दिखाता है। और फॉर द वेल्दी ब्यूटीफुल एंड कल्चर्ड कर्टिसन, अच्छा ये भी एक तरह की लव स्टोरी ही है, चारुदत्ता और वसंत सेना जो कि कर्टिसन थी, उन दोनों की। नेक्स्ट देखिए विशाखा दत्त ने कौन सी बुक लिखी है, मुद्रा राक्षस, ये तो सभी को पता होती है। मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने। अच्छा ये इसकी स्टोरी किससे रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्टोरी है वो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्ट्रेटजी है, किस तरह से उन्होंने राजगद्दी संभाली और नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया, इससे संबंधित स्टोरी इसमें देखने को मिलती है। अगला देखिए काफ़ी प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार भास का नाम सबसे प्रमुख आता है, ये कालिदास से भी पहले माने जाते हैं। और भास ने 13 प्लेज लिखे, जिसमें से सबसे फेमस है स्वप्नवास वदता या फिर स्वप्नवास वदता, या आप सिर्फ इसे सिंपल वास वदता भी कह सकते हो। अगला देखिए अगला जो ऑथर है उनका नाम है माघ, ठीक है। माघ ने क्या लिखा हुआ है, शिशुपाल वध और भट्टी काव्य।
और आगे फिर कामंदक है, कामंदक ने नीतिसार बुक लिखी है। और वाजिका है और अमर सिम्हा, ये सबसे आपको ध्यान में रखना है। अमर सिम्हा ने एक संस्कृत लेक्सिकन को कंपाइल किया था। लेक्सिकन का मतलब डिक्शनरी होता है, जिन्हें अमर कोश कहा जाता है। अब आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सो गाइज एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कितने क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर एग्जाम में से 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। बट मैंने क्या किया है, अभी सिर्फ एंशियंट इंडिया के बुक्स लिए हैं, और एक पार्ट जो हम लोग लेंगे उसमें मेडिवल और मॉडर्न, इन दोनों को कवर करके एक साथ ले लेंगे। आइए फिर क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। सोमदेव कथा सरित सागर, अशोघोष बुद्ध चरित, बिल्हण विक्रम देव चरित और कालिदास वासुदत्ता। हमसे नॉट करेक्टली पूछा गया है, तो सोमदेव कथा सरित सागर बिल्कुल सही है। अशोघोष ने बुद्ध चरित लिखा, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अशोघोष ने बुद्ध चरित लिखा, ये तो हमने देखा ही है, संस्कृत बुक थी अशोघोष। उसके बाद बोला गया बिल्हण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 लेखक हुए हैं कश्मीर में काफ़ी प्रसिद्ध एंशियंट इंडिया में, एक कल्हण और दूसरे बिल्हण। कल्हण जो है वो 12th सेंचुरी के थे और बिल्हण 11th सेंचुरी के। दोनों ही चूंकि कश्मीरी राइटर थे, बट इन दोनों की बुक्स का नाम अलग अलग है, डेफिनेटली अलग अलग ही होगा। कल्हण ने जो बुक लिखी है वो ज़्यादा पॉपुलर है, राज तरंगिनी, ये कश्मीर राजाओं के इतिहास से संबंधित है। और जो बिल्हण की बुक है उस बुक का नाम है विक्रम देव चरितम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों सही बनते हैं। आपसे रॉन्ग पूछा गया था, नॉट करेक्टली वाला, तो इसका आंसर बना वासवदत्ता। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि वासवदत्तम जो बुक है, या फिर स्वप्न वासवदत्तम, इसे किसने लिखा? भास ने। भास कौन थे? एक काफ़ी फेमस संस्कृत नाटककार थे कालिदास से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वासवदत्ता कालिदास, ये रॉन्ग पेयर है। अब कालिदास के इंपॉर्टेंट बुक्स आइए पहले कवर करते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया, बट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, कुम्हार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालिदास के। किनके दरबार में ये थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, और इन्हें शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये यूपीएससी 2022 का है, सीएससी का, सिविल सर्विसेज का। पहला बोला गया पाणिनि इज रिलेटेड टू पुष्यमित्र शुंग, क्या पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंध रखते थे? दूसरा बोला गया अमर सिम्हा हर्षवर्धन के दरबार में थे। तीसरा बोला गया कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो मैंने आपको बताया कि अमर सिम्हा जो है, इन्होंने काफ़ी फेमस लेक्सिकन को कंपाइल किया गया था संस्कृत भाषा में, और उस बुक का नाम रखा हुआ था अमर कोश, और ये किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, क्योंकि ये गुप्ता पीरियड से संबंध रखते थे। तो सेकंड तो गलत हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन डायनेस्टी के राजा किस डायनेस्टी के थे? वर्धन डायनेस्टी के, जो कि 7th सेंचुरी के आसपास थी। बट ये कालिदास वाला पीरियड या चंद्रगुप्त द्वितीय वाला पीरियड वो काफ़ी पहले की है, 5th सेंचुरी के आसपास की है। तो सेकंड वाला तो ऐसे भी गलत हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन सी बचता है। अब फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि पाणिनि, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पाणिनि किस सेंचुरी में थे, थोड़ा सी ये मैंने आपको कहा था ध्यान रखने के लिए, हालांकि ये चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक बार में पढ़ना। 2nd सेंचुरी BC में, और पाणिनि की जो बुक है, जो अष्टाध्यायी है, वो 4th सेंचुरी BC में, और उसके 200 सालों के बाद लगभग पतंजलि ने जो बुक लिखी थी वो थी। ठीक है, वो कमेंट्री थी एक्चुअली। सो यहाँ पे कौन सा गलत हो गया? सेकेंड वाला गलत हो गया, और इसके साथ ही हमारा आंसर बन गया ऑप्शन सी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी बात क्या है, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होता, बट अगर आपने चंद्रगुप्ता के बारे में अच्छे से पढ़ा होता कि इनके दरबार में नवरत्न होते थे, जिस तरह से अकबर के दरबार में होते थे, ठीक वैसे ही हम क्या क्या है आइए उससे समझ लेते हैं। सबसे पहला अमर सिम्हा। अमर सिम्हा ने किस बुक को लिखा? अमर कोश को। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी रोट लर्निंग टाइप की है, या आपको बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगी। धन्वंतरी, जो कि काफ़ी फेमस फिजिशियन थे, एंशियंट फिजिशियन। हरिसेन, फिर कालिदास के बारे में तो बहुत सारा डिस्कशन किया हमने। उसके बाद है कह फणक और शंकु है, फिर ये जादूगर थे। उसके बाद फिर ये है वेरा रुचि, वराह मिहिर, जो कि काफ़ी फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट थे इंडिया के। लास्ट में फिर आपके वेताल भट्ट, राइट। तो ये थे नवरत्नास। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो खास करके राइटर्स हैं, जैसे अमर सिम्हा, धन्वंतरी, कालिदास हो गए, फिर वराह मिहिर, ये ज़्यादा काफ़ी प्रमुख नाम है और इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेलिंग मिलती है, तो बता दिया। सो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। अगर आप इतना भी समझ पाते हैं कि अमर सिम्हा जो है वो नवरत्न थे, और चंद्रगुप्त मौर्य, या सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, मैं क्यों बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनेस्टी के हो गए। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त जो अलग राजा है, चंद्रगुप्त वो गुप्त वंश के हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे? अमर सिम्हा। तो यहाँ से सेकंड फिर हो जाता गलत, और आंसर बन जाता ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कीर्तार्जुनियम बुक किसने लिखी?
तो इसका आंसर है भारवी। ठीक है, ये बुक अगर मैंने कवर नहीं की है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। माघ ने कौन सी बुक लिखी, अभी मैंने आपको ये बताई है। ये आपको अब खुद से सोचना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन करेंगे, बार बार सोचने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरह से याद रहेंगे। भास ने क्या लिखा है, स्वप्न वासवदत्ता या वासवदत्तम, आप जो भी बोल लीजिए। भवभूति ने कौन सी बुक लिखी, देखिए भवभूति से मुझे याद है ये क्वेश्चन 2021 में, यानी यूपीएससी में भी बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन हर साल ही आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। भवभूति वाला क्वेश्चन तो आपको याद होगा, हस्तमल्ला, भवभूति और क्षेमेश्वर, ये 3 नाम थे, और पूछा गया था ये कौन है एक्चुअली में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये सीएपीएफ के ऑप्शन से क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना। अब ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा था लोगों को, बट अगर आपको पता होता कि हाँ यहाँ पे तो ऑथर्स की ही बात की गई है, और उसमें एक ऑप्शन था ना प्ले राइट का, तो वही आंसर सही बनता। राइट, प्ले राइट्स मतलब नाटककार, तो भवभूति फिर इसका आंसर सही बनता। मतलब उस वाले क्वेश्चन का इसका आंसर तो वैसे भारवी है, वो मैंने आपको बता दिया। कीर्तार्जुनियम बुक किसने लिखी, भारवी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अष्टाध्यायी फर्स्ट संस्कृत ग्रामर मानी जाती है, किसने लिखा, पाणिनि ने। कब, 4th सेंचुरी बीसीई में, काफ़ी पुरानी बुक है। और 2nd सेंचुरी बीसीई में पतंजलि ने इसकी कमेंट्री लिखी है। किस नाम से लिखी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये सीएपीएफ का, हालांकि ये यूपीएससी में भी काफ़ी पहले पूछा गया है। अग्निमित्र जो है वो कालिदास के मालविकाग्निमित्र बुक के जो हीरो हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे ये अग्निमित्र, तो कौन सा डायनेस्टी बना, शुंग डायनेस्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, राइटर का नाम दिया गया और फिर उनके बुक लिखे गए और कौन सा सही नहीं है, रोंगली मैच हमसे पूछा गया। मृच्छकटिकम शूद्रक, रघुवंशम कालिदास, बुद्धचरित अशोघोष या कादम्बरी हर्षवर्धन। तो देखिए कादम्बरी जो बुक है वो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। कौन कौन सी 2 बुक लिखी है, कादम्बरी और सौंदर नंदन। ठीक है, ये 2 बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। हर्षवर्धन ने फिर कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, 3 किताबें लिखी है। नाम सोचिए उनके, 3 किताबों के क्या क्या नाम है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। ठीक है, ये 3 बुक्स हैं, खुद हर्षवर्धन ने लिखी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बना, क्योंकि ये गलत है, हमसे रोंगली पेयर ही पूछा गया था। बाकी तीनों सही है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी फेमस संस्कृत बुक है शूद्रक की, मृच्छकटिकम, जिसे लिटिल क्ले कोर्ट कहते हैं। कालिदास ने रघुवंशम लिखी है, काफ़ी एपिक पोयम है अपने आप में ये। अशोघोष ने बुद्धचरित लिखी है, तो बार बार ही रिपीट होता है, तो इसका आंसर फिर ऑप्शन डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौंदर नंदन के बारे में पूछ लिया गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, अशोघोष ने 2 प्रमुख किताबें लिखी, पहला सौंदर नंदन और दूसरा बताइए, ये देखिए यहाँ रिपीट हुआ है ना, ये बुद्धचरित। कौन कौन सी 2 किताबें, बुद्धचरित और अशोघोष। तो गाइज ये पार्ट 1 इतना ही रखते हैं, काफ़ी बुक्स और भी हैं तो उसे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।